उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। इस बिल के जरिए से बीजेपी वक्फ को खत्म करना चाहती है। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा हूं, जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आया है, वो उसके खतरात क्या है, उसके डेंजर्स क्या है, और उस बिल में वक्फ को बचाने के बजाय वक्फ को बर्बाद करने का वो बिल है। और हम लोग वेरियस उसमें प्रोविजंस बता रहे हैं, जो बिल के जो क्लॉजेज हैं उसका हम जिक्र करके बता रहे हैं कि ये इस बिल के जरिए से बीजेपी वक्फ को खत्म करना चाहती है और वक्फ प्रॉपर्टीज को खत्म करना चाहती है। इससे मुसलमानों के फ्रीडम ऑफ रिलीजन में फर्क पड़ेगा। इससे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा। तो ये पूरी कोशिशें की जा रही हैं पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, और फ्यूचर में पर्सनल लॉ बोर्ड पब्लिक मीटिंग्स भी करेगा और उन तमाम अपोजिशन पार्टी के लीडर से भी मुलाकात करेगा जिन्होंने वक्फ बिल की अपोज किया है, जैसा कि वाईएसआर पार्टी भी है, उन्होंने भी पार्लियामेंट में उसको अपोज किया है। और आइंदा वक्फ बोर्ड की तरफ से ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी जाकर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से भी मुलाकात की जाएगी। और बिहार में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं, वो वहां पर भी जेडीयू के और हमारे चिराग पासवान साहब से भी वो लोग मुलाकात करके इस वक्फ बिल के बारे में बताएंगे। कल किस तरीके से रेवंत रेड्डी जी की प्रतिक्रिया जो है वो आपने क्या बोले? तो सीएम रेवंत रेड्डी तो हमको बताए कि ऑलरेडी पार्लियामेंट में कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल के वक्त जो उन्होंने अपनी अपोजिशन का इजहार किया था, वो जनाब केसी वेणुगोपाल थे, और उन्होंने उसका जिक्र किया। और हमने कहा कि हाँ, हमने सुना उस बात को, मगर हम उनको बताए क्लॉज बाय क्लॉज कैसे वो गलत रहेगा। तो फिर वो बताए कि उनके ही ऑर्डर पर यहाँ पर जो तेलंगाना में एक्स मिनिस्टर और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर जनाब शब्बीर अली साहब हैं, उन्होंने भी एक कंसल्टेशन रखा था। तो उन्होंने बोले कि हम पूरा इसको और पढ़ेंगे और उनकी पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है उनसे भी बात करके ये तमाम आपके कंसर्न्स उन तक हम पहुंचाएंगे। उससे वजह से मिसयूज हो रहा आरोप है, उसके बारे में आपका पॉलिसी? तो देखिए, आपको गलत इन्फॉर्मेशन है। वो है 1995 का एक्ट में, भाई वो फोन बंद करो या प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दो यार। 1995 के एक्ट में सेक्शन 40 है सीओ को, जो सीओ के पावर्स है वो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के कमिश्नर को भी पावर्स है, और कोई भी जाकर ऐसा नहीं बोल सकता कि वक्फ है। अगर खबरस्तान दिखा, अगर मस्जिद दिखी, दरगाह दिखी, तो वो तो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ना प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती। तो वो पावर सीओ को थे। हमारा डिमांड ये है नरेंद्र मोदी सरकार से कि सेक्शन 40 में लास्ट 10 इयर्स में इनको पावर में है ना, वो सेक्शन 40 का अगर एब्यूज हुआ है उसके आप हमको एग्जाम्पल्स दो, या फिर अगर कोई कोर्ट का फैसला है जो सेक्शन 40 के खिलाफ बोले, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या वक्फ ट्रिब्यूनल का, वो बताओ हमको। आपके लिए कोई डेटा है क्या? बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 40 का सही इस्तेमाल हुआ और आप आगे बढ़ो।
वो जजमेंट याद नहीं आ रहा, मगर रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का वो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।